हेलो स्टूडेंट, बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों, आपका जूलॉजी प्रैक्टिकल की क्लासेस में स्वागत है। हम इससे पहले मैं आप लोगों को 2 एक्सरसाइज करने के लिए रिकॉर्ड पे बता चुकी हूँ, ब्लड ग्रुप का और समसूती विभाजन का अध्ययन। आज हम बच्चों म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में किस तरह कार्य करेंगे। एक तरफ आपको डायग्राम बनाना है और एक तरफ उसका आपको वर्णन लिखना है। प्रोटोजोआ संघ जो पहला संघ है, उस प्रोटोजोआ संघ को हम ले रहे हैं और इस प्रोटोजोआ संघ में आप देख रहे हैं बच्चों, इस प्रोटोजोआ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है प्रथम या आदिम जंतु। और गोल्डफस ने एक कोशीय प्राणियों हेतु सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग किया था। इनका अध्ययन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। बच्चों, प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में बहुत अधिक विस्तृत में आप थ्योरी क्लास के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम इसको प्रैक्टिकल के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 सब फाइलम्स रखे गए हैं, प्लाज्मोडर्मा और सिलियोफोरा। प्लाज्मोडर्मा की 4 क्लासेस हैं, मैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ और ओपिलाइनेटा। मैस्टिगोफोरा के अंदर 2 सब क्लासेस रखी गई हैं, फाइटोमैस्टिगोफोरा और जूमैस्टिगोफोरा। इसी तरीके से राइजोपोडा की 3 राइजोपोडा जो क्लास है, उसके ये ऑर्डर्स हैं, लोबोसा, माइसिटिजोआ, फोरामेनिफेरा, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया। मैंने ये चार्ट आपको इसलिए दिया है क्योंकि जैसे आप जो भी सिलेबस में आपके एनिमल्स हैं, अगर आप इस चार्ट को एक बार भी देखेंगे तो आप तुरंत से उसका वर्गीकरण कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अमीबा लीजिए। अब अमीबा का आपको वर्गीकरण करना है तो आप कैसे उठाएंगे? सबसे पहले आप जाइए फाइलम प्रोटोजोआ पे, फिर आप इसकी एक सब फाइलम ले लीजिए, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा। फिर आप क्लास ले लीजिए राइजोपोडा और आके यहाँ पर आइए लोबोसा, और लोबोसा के बाद जीनस अमीबा। तो आपको याद करने में बहुत कम समय लगेगा। ऐसे आप एक एक एनिमल को याद करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस चार्ट को एक बार भी अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे और आपकी जो सिलेबस में एनिमल्स दिए हुए हैं उसको इस चार्ट के अंदर रख के स्टडी करेंगे तो आप आसानी से सभी एनिमल्स का वर्गीकरण याद कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक अमीबा का वर्गीकरण बताया है। आप देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको राइजोपोडा के बारे में बता दिया, फिर मैंने क्लास स्पोरोजोआ है, इस क्लास स्पोरोजोआ की 2 सब क्लासेस हैं, टीलोस्पोरोडिया और नीडोस्पोरोडिया। फिर उसके पश्चात एक हमारे पास क्लास है ओपेलाइनेटा और उसमें सिर्फ एक ही एनिमल रखा हुआ है, दैट इज ओपेलाइना। और फिर हम आते हैं सब फाइलम सिलियोफोरा और इसकी क्लास है सिलेटा और इसमें 3 इसके ऑर्डर हैं, होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका और पेरिट्राइका। और ये तीनों एनिमल आपके कोर्स में है, पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, निक्टोथेरिस और वर्टिसेला। तो क्लास सिलेटा के ये जो तीनों ऑर्डर हैं आप यहीं के यहीं याद कर लीजिए, होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका और पेरिट्राइका। होलोट्राइका में पैरामीशियम आएगा, स्पाइरोट्राइका में बैलेंटिडियम आएगा और पेरिट्राइका में वर्टिसेला आएगा। अब इसके आगे आप देखिए, अध्ययन करने की दृष्टि से मैंने आपको अमीबा इसके अंदर डाला है आपके पीडीएफ पे। तो देखिए बच्चों, वर्गीकरण जैसे आपको सिर्फ लिखना है। अब मैंने आपको वहाँ पे अध्ययन भी कराया था, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास आपकी राइजोपोडा, ऑर्डर लोबोसा और जीनस अमीबा। अब इसमें सबसे पहले करैक्टर आप देखिए, जैसे आप पहला करैक्टर लिखिए कि कहाँ पाया जाता है, तो स्वच्छ जल स्रोतों में पाया जाता है।
उसके बाद देह का आकार अनियमित होता है और इसमें उंगली नुमा राइजोपोडा पाए जाते हैं। आपको मैं जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ आप उनको टिक कर लीजिए, आपको रिकॉर्ड में वही पॉइंट्स लिखने हैं। जीवित अवस्था में ये अनियमित एवं पारभासक श्वेताभ जीवद्रव्य के पिंड के समान प्रतीत होता है। प्लाज्मा कला के भीतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसका परिधीय भाग एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला भाग एंडोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्म में विभिन्न कोशिकाओं जैसे केंद्रक, संकुचनशील रसधानियाँ जो कि परासरण नियमन हेतु पाई जाती हैं। प्रजनन अलैंगिक प्रकार का होता है। अब आइए यूग्लिना। यूग्लिना में आप देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, सब क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनोडिना और जीनस यूग्लिना। यूग्लिना भी स्वच्छ जल के स्रोतों में उपस्थित होता है। देह का आकार तरकुरूपी होता है। शरीर के अग्र सिरे पर साइटोस्टोम होता है जो कि कोशिका ग्रसनी में खुलता है और ये एक बड़े आशय में आकर मिलता है। ये रचनाएं भोजन ग्रहण करने में मदद नहीं करती हैं। जंतु के कोशिका द्रव्य में केंद्र के केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं और ये युग्लिनाभ गति करता है, युग्लिनॉइड मूवमेंट करता है। ये आप इसका स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। फिर यूग्लिना का देख रहे हैं आप लोग, इसमें से आप बिल्कुल स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए और उसकी राइट हैंड साइड पे आप इसकी लेबलिंग करिए। इसके पश्चात आइए ट्रिपैनोसोमा, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा। आप सुपर क्लास नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्लास पे आ जाइए, जूमेस्टिजिना, ऑर्डर प्रोटोमोनाडीना और जीनस ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस मनुष्य के रक्त, मस्तिष्क, मेरुद्रव के भीतर और सीसी मक्खी की आंत में रहने वाले परजीवी जंतु हैं। यानी इसके दो परपोषी पाए जाते हैं, एक तो ये सीसी फ्लाई और मनुष्य दो के अंदर अपनी जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। इनके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है और इसमें जो सीसी मक्खी है वो इसके वेक्टर होस्ट यानी वाहक पोषक का कार्य करती है। शरीर पे पतला पेलिकल होता है और अग्र सिरे से कशाब निकला होता है। कशाब आधार कणिका से जुड़ा होता है। इसमें साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभक्त होता है। कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक और बड़ी केंद्रिका होती है। जंतु में चलन कशाब द्वारा होता है। जनन अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा अलैंगिक प्रकार का होता है। थैंक यू।